हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं एके दीप फ्रॉम अर्चर क्लासेस। एंड गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट्स, इन सब के बारे में। एंड आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सब्जेक्ट्स के बारे में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है गाइस, सो इन सब चीजों को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें जो होती हैं उसको समझा देना चाहूंगा, क्योंकि ये चीजें जो है ना उसमें प्रॉब्लम होती हैं, आगे जाके प्रॉब्लम होती हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस मैं देता हूं, मेरे पास 2 स्मार्टफोन है, मेरे पास 2 मोबाइल हैं, मेरे पास 2 मोबाइल हैं। अब इस सब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ये जो है मैंने अभी बताया सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को समझना है। ठीक है, तो कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया जो करते हैं, कोई भी काम जो करते हैं, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो करता है, जो भी काम करता है वो सब्जेक्ट करता है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 मोबाइल फोन है। किसके पास है? जिसके अकॉर्डिंग हो रहा है वही सब्जेक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके साथ हो रहा है वही सब्जेक्ट है। ठीक है, मेरे पास 2 मोबाइल फोन है, मेरा पहला जो सेंटेंस यही दिया है। तो बेसिकली इंग्लिश में क्या है आपको पता होगा, मेरे के लिए माई यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आपको बनाना है। तो माई तो लगा नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, किसके पास है, पहले समझना है किसके पास है। तो मेरे पास है, मेरे पास है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव 2 मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स। तो क्या हो गया, मेरे पास, उसके पास है, उसके पास एक मोबाइल फोन है, उसके पास एक मोबाइल फोन है। तो उसका या तो लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है। तो वहां पर क्या होगा, हर या हिज तो लगाएंगे नहीं। उसका है, लड़का है तो हिज लगाना नहीं है, लड़की है तो हर लगाना नहीं, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। तो उसके लिए किसके पास, उसके पास या तो लड़का है या तो लड़की है, तो ही हैज और सी हैज। ठीक है, तीसरा क्या होता है गाइस, ये बेसिक चीजें हैं, इसको याद रखना है। तीसरा क्या होता है, एक बहुत कॉम्प्लिकेट, ये तो नॉर्मल सा हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए उनके पास, किनके पास, उनके पास, उनके क्या हो जाएगा, उनके की जगह पे क्या होगा आपको ऑलरेडी पता होगा, उनके पास, तो क्या होगा वहां पे, दे हैव। यहां तक क्लियर है। अब एक हो जाता है, एक सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें आपको पहचानने में प्रॉब्लम होता है। होता क्या है, वो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता है कि कितने सारे सब्जेक्ट हैं या कौन सा सब्जेक्ट है। सेंटेंस में बहुत सारे नाम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लगते हैं कि सारे सब्जेक्ट ही हैं, बट ऐसा होता नहीं है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेंटेंस में देता हूं, जैसे एक सब्जेक्ट ही देता हूं, आपको समझना है, इसमें पकड़ना है कौन सा सब्जेक्ट है। मेरे पापा के भाई के बेटे, मेरे पापा के भाई के बेटे, एक सेंटेंस मैंने दिया आपको। ये अब आप इस पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मेरे पापा सब्जेक्ट है, मेरे पापा के भाई सब्जेक्ट है, मेरे पापा के भाई के बेटे सब्जेक्ट है, भाई के बेटे सब्जेक्ट है। तो ये वाला जो है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आपको गौर करना है, मेरे पापा के भाई के बेटे, मतलब मेरे पापा के भाई के बेटे, मेरे पापा के भाई नहीं या भाई के बेटे नहीं, मेरे पापा के भाई के बेटे, ये जो है टोटल, ये पूरा जो था, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। और इसको बनाना कैसे है, बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं, एडवांस के लिए अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मेरे पापा के भाई के बेटे, ठीक है। अब अगर इसको आप सब्जेक्ट अगर ट्रांसलेट करते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो कैसे सेंटेंस बनेगा आपको देखना है। दैट माय फादर्स ब्रदर्स सन, माय फादर्स ब्रदर्स सन। अभी जितने भी एडवांस स्टूडेंट हैं, जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, बट हाँ बेसिक में ऐसे ही होता है, माय फादर्स ब्रदर्स सन। ये जो आपका बेसिक रूल हो गया, इसको कोई काट नहीं सकता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है। लेकिन एडवांस में क्या हो जाता है, एडवांस का मैं आप बता रहा हूं, बेसिक का मैंने बताया माय फादर्स ब्रदर्स सन, ये आपका बेसिक हो गया। एडवांस में क्या हो जाता है, द सन ऑफ, किसके बेटे, द सन ऑफ माय फादर्स ब्रदर, क्योंकि एडवांस में आपको सिंगल एपोस्ट्रोफी यूज करना है। बेसिक में आप यूज कर सकते हो बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया। एडवांस में आप सिंगल यूज कर सकते हो, सिर्फ करना है, क्योंकि वही दोनों सही है, लेकिन एडवांस में थोड़ा अच्छा लगता है। सो द सन ऑफ माय फादर्स ब्रदर, ये सब्जेक्ट है, टोटल है, ना कि मेरा फादर सब्जेक्ट नहीं है, मैं सब्जेक्ट नहीं हूं, माय सब्जेक्ट नहीं है, ब्रदर सब्जेक्ट नहीं है, अब सन सब्जेक्ट नहीं, टोटल पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है। सो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब आपको देखिए, मैंने ऊपर एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, मैंने एक चार्ट दिया है जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसको समझना है, कैसे समझना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे होता है, कौन होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बता रहा हूं। राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर बना रहा हूं। राइट, मैं आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, एक हूं, सिंगुलर हूं।
अब सिंगुलर ही हूं, आप वीडियो देख रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो गए। और अभी जैसे मैंने अपने फादर के भाई के बेटे के बारे में बात किया, सो वो क्या हो गया, वो थर्ड पर्सन हो गया। मैंने उनके बारे में बात किया और वो लोग अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, सो अगर मैं अभी फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, और मैंने जिनके बारे में बात की वो थर्ड पर्सन। अब चार्ट में देखिए, मैंने वहां पे दिया है सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, राइट, मैं पढ़ा रहा हूं, तो वहां पे क्या लग जाएगा, आई, क्योंकि मैं सिंगल हूं और वो सिंगुलर में आएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। और मान लीजिए मेरी जगह पे और भी दो टीचर्स होते, दो और होते जो आपको पढ़ा रहे होते, तो वो प्लूरल हो जाता, एक से ज्यादा हो जाता। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। प्लूरल हो जाता तो वहां पे क्या हो जाता, हम पढ़ा रहे हैं तो हम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी, तो आई का क्या हो जाता, प्लूरल, वी हो जाता। अब मान लीजिए आपको पढ़ा रहा हूं या तुमको पढ़ा रहा हूं, तो वो क्या हो जाता है, सिंगल हो, तुम। अब मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। उसके लिए और तुमको पढ़ा रहा है या आपको पढ़ा रहा हूं, सिंगुलर, दोनों के लिए यू ही यूज होता है सेकंड पर्सन में। ठीक है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों में यू ही यूज होगा। अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं, आप यहां तक क्लियर है। थर्ड पर्सन में कैसे होता है, मान लीजिए उसकी कलम, उसका, उसकी, वो, सब में क्या होगा, ही उसका है, शी उसकी है। अब वो लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, वहां पे ही शी ही लगेगा। मान लीजिए ये एक क्या है, मोबाइल फोन है, तो इसको अगर मैं बोलना चाहूं राइट नाउ इट्स, ये मेरे अभी पास है, राइट, तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ मोबाइल फोन। दिस अगर यही दूर में रखा हुआ है तो दैट, सिंगल। अब मान लीजिए ये मेरे पास दो मोबाइल फोन नजदीक में है, तो दीज दूर में है, दोज। ठीक है, तो दीज, दोज, नजदीक, दूर। लेकिन दिस दैट सिंगुलर हो गया, दीज दोज प्लूरल हो गया। अब सिंगुलर में क्या होगा आपका, उसका, उसकी, वो, यह, वह, ये सब आपका क्या हो गया, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड का सिंगुलर हो गया। अब आपको प्लूरल के बारे में जानना है। मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था दीज, दो है ना, एक से ज्यादा है तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। दीज दूर रख दिया, दोज। वो लोग, कौन लोग, वो लोग एक से ज्यादा है, क्लियर है, वो लोग एक से ज्यादा है तो क्या हो गया, क्या हो गया, दे हो गया, राइट। अगर मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन सिंगुलर थर्ड पर्सन, एक से ज्यादा मोबाइल्स, एक कलम है, पेन, एक से ज्यादा पेन्स, एक बुक है, बुक, एक से ज्यादा बुक्स। समझ में आया, सिंगुलर प्लूरल यहां तक क्लियर है। तो एक बार फिर से चार्ट में आपको बता दे रहा हूं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, हम। सेकंड पर्सन सिंगुलर तुम, आप, सिंगुलर आप लोग, तुम लोग, यू, दोनों में सेम होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, समान चीज के लिए, नेम्स एंड चीजें, ये चीज, वो चीज, एक सिंगल, जितने भी सिंगल्स हैं वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर। एंड प्लूरल में क्या हो गया, बहुत सारी चीजें, वे लोग, कलम, पेन्स, बुक्स, चादरें, तकिए, मोबाइल फोन्स, तो ये क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया, किसका, थर्ड पर्सन प्लूरल। अब गाइस एक और है, इसको फिर से याद करना है आपको। अगर नजदीक में है, नजदीक में एक है दिस, दूर में है दैट। अगर दूर में मतलब नजदीक में ही है, बहुत सारे हैं, दीज, दूर में है दोज। ठीक है, समझ में आ गया, नजदीक में दीज, दूर में दोज, सिंगल है दिस, दूर में है दैट। तो ये तो आपका चार्ट क्लियर हो गया, ये वाला समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं होगा फिर से वीडियो रिपीट करके देख लेना है। आई थिंक ये वीडियो लंबा होने वाला है, वीडियो लंबा है, सो स्किप नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, बोर नहीं होना है, आराम से समझने की कोशिश करना है। क्योंकि एक बार समझ गए तो सारा का सारा प्रॉब्लम जो होता है, आपको जो प्रॉब्लम होता है बेसिक में भी एडवांस में भी, ये सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको एक ऊपर चार्ट दिया हुआ है जिसमें मैंने आपको लिखा हुआ है वर्ब के बारे में बताया। वर्ब के 2 मिनट, वर्ब के जो 3 फैमिलीज हैं उनके बारे में मैंने आपको लिखा हुआ है चार्ट में। देखिए वहां पे मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया हुआ, वर्ब की 3 फैमिली होते हैं। पहला मैंने बताया बी, दूसरा मैंने बताया डू एंड तीसरा मैंने बताया हैव। बी, डू, हैव। अब मैंने आपको टेंस के अकॉर्डिंग इसको बताया, क्योंकि टेंस बताते वक्त अगर आप टेंस सेंटेंस बनाते हो, टेंस में कोई भी,
ये सारे आपको काम देंगे। प्लस अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो नहीं बनेंगे, तो आपको थोड़ा सा ये वाला जो है इस पर फोकस करना है, इसको समझने की कोशिश करना, समझ जाओगे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बी यू हैव, अब बी में देखिए क्या मैंने दिया प्रेजेंट में, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर, ठीक है। दूसरा मैंने आपको दिया है पास्ट प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, पहले इज एम आर, उसके बाद डू डज एंड उसके बाद हैव हैज, क्योंकि डू बी फैमिली है, डू फैमिली है, हैव फैमिली है, राइट। तो मैंने आपको किसमें दिया है, सबसे पहले आपको मैंने दिया है बी में इज एम आर, डू में डू डज एंड हैव फैमिली में हैव हैज। उसके बाद मैंने पास्ट में आपके दिया है वॉज वर, और उसके बाद मैंने दिया है डिड, एंड उसके बाद क्या दिया है हैड, राइट, क्योंकि ये पास्ट है, हैड हो चुका है, राइट। अब सबसे पहले इन सब चीजों के बात करते हैं, नीचे का फ्यूचर के बारे में जो है हम लोग फिर से बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले गौर कीजिए, जो आपका बी फैमिली में इज एम आर है, तो इज जो है आपका, जो आपका थर्ड सब्जेक्ट जो होता है, आपका क्या है थर्ड सब्जेक्ट जो होता है, थर्ड पर्सन समझ गए ना, थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट है, थर्ड सिंगुलर के साथ आप बोल सकते हो, थर्ड सिंगुलर जो है, थर्ड का सिंगुलर, नीचे का लिस्ट का थर्ड का सिंगुलर जो है उसके साथ आपको इज यूज करना है। एम जो है वो फर्स्ट सिंगुलर मतलब आई के साथ होगा, और आर जो है रेस्ट सबके साथ यूज होगा, ठीक है, याद है, समझ गए। थर्ड सिंगुलर के साथ आपका इज यूज होगा, फर्स्ट सिंगुलर के साथ एम यूज होगा, रेस्ट के साथ आर यूज होगा। दूसरा क्या है, आप देखिए मैंने आपको डू डज दिया है, डू वाले फैमिली में डू डज दिया है, तो आपका डज जो डू जो है सबके साथ यूज होगा एक्सेप्ट थर्ड सिंगुलर। वैसे ही हैज हैव मैंने दिया है, हैज जो है आपका थर्ड सिंगुलर के साथ यूज होगा, बाद बाकी सबके साथ हैव, जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ठीक है। ये आपका जो है हैज जो है थर्ड सिंगुलर के साथ होगा। अब देखिए आपको यहाँ पे गौर करना है, पास्ट में वॉज वर मैंने दिया हुआ है, राइट, वॉज वेयर दिया हुआ है, वॉर दिया हुआ है, वॉज वेयर, तो आपको कैसे इसको समझना है, वॉज वेयर, आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, तो क्या हो गया आपको समझ में आया, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड थर्ड सब्जेक्ट, फर्स्ट सिंगुलर एंड थर्ड सिंगुलर जो है इसके साथ ही सिर्फ वॉज यूज होगा, बाद बाकी रेस्ट जितने भी है सबके साथ वर्ड यूज होगा, रेस्ट सबके साथ वर्ड यूज होगा। एंड उसके बाद मैंने डिड दिया हुआ है, राइट, सेकेंड नंबर में जो आपका पास्ट का सेकेंड जो है डिड दिया हुआ वो सबके साथ होगा, आई डिड, यू डिड, ही डिड, डिड, ठीक है। उसके बाद मैंने दिया है हैड दिया है, आई हैड, यू हैड, सी हैड, दे हैड, सबके साथ यूज होगा। अब देखिए फ्यूचर में मैंने दिया है, फ्यूचर में क्या दिया है, विल बी दिया है, राइट। अब सबसे पहले इसको समझ लो, विल बी भी सबके साथ यूज होगा, उसके बाद विल डू भी सबके साथ यूज होगा, एंड विल हैव जो है ये भी सबके साथ होगा, मतलब विल बी, विल डू, विल हैव, डू, बी, हैव, तीनों फैमिली है, समझिए, विल बी फैमिली, विल डू फैमिली, विल हैव, ये सबके साथ यूज होगा। अब गौर करना है, जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे, बचपन में पुराने टाइम में हम लोग पढ़ते थे सर दैट शैल भी यूज करते हैं, राइट, बट रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंट डेज में आपका जो है सेल जो है ये खत्म कर दिया गया है, इसका टेंस में यूज जो है ये खत्म हो चुका है, तो हम लोग अब सेल जो है यूज नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ विल का यूज करते हैं। अगर आई विल भी है, यू विल भी है, दे विल भी है, यही होगा। जैसे शेल यूज करते थे वो अब नहीं होता है, तो इसको याद रखना है, इसको याद रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आई होप जो आपको फर्स्ट मैंने आपको समझाया कैसे होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला समझ में आ गया होगा। एंड आपको फिर मैंने आपको ये डू वर्ब का जो फैमिलीज था जो आप टेंस में यूज करोगे वो समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगा आपको क्या करना है, अगर समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके देख लो, कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। वीडियो लंबा लग रहा होगा, लंबा है लेकिन अच्छे से देखना है, पूरी तरह से समझने की कोशिश करना है कैसे कैसे काम करता है। तो चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में। अभी मैंने आपको एक ऊपर में चार्ट दिया हुआ है, आप चार्ट नहीं मैंने एक लिस्ट बना दिया है, आपको कैसे यूज करना है कैसे समझना है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए रहेगा, ठीक है। तो कैसे आपको वॉज का यूज करना है, कैसे एम का, कैसे इज का, कैसे आर का, कैसे डिड का, कैसे हैज हैव का, कैसे वॉज वर का, कैसे डिड का, हैड का या विल बी, विल हैव, विल डू, ये सब कैसे यूज करना है इसका मैंने दे दिया है। सो अगर कोई प्रॉब्लम होगा यू कैन आस्क मी, कमेंट करो, आराम से करो, आराम से। और हाँ जितने भी हैं सबको नोट्स बना लेना है, लिख लेना है, ठीक है।
और इसको रिवाइज करना है ताकि आगे जो आप चाहोगे एडवांस क्लास में जो भी आगे मैं लेक्चर्स दूंगा उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलता हूँ अगले वीडियो में, ख्याल रखें, टेक केयर।